स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 9% पर आ गई। ताजिरों ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए शरह सूद को 7% तक लाने का मुतालबा कर दिया। एक माह के दौरान शरह सूद में 4.25% कमी की जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ानुल मुबारक में इबादत में एहतियात से मुतालिक उलमा से मुलाकात का फैसला। कहा, उलमाए कराम से मुलाकात करके माह रमज़ान के हवाले से हिकमत अमली तश्कील देंगे। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में पूरी कौम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करती है। आम आदमी की मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी। ज़रूरी है कि हर फर्द अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, मुमकिन हद तक अपनी और अपने ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाए। कल से यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया मजीद सस्ती हो जाएंगी। रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक होगा। चक्की के बेसन की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी। दाल माश 10 रुपए, खजूर 20 रुपए फी किलो सस्ती मिलेगी। हल्दी, धनिया, गरम मसाले की कीमत में 6 रुपए से 4 रुपए तक कमी। वजीर आजम इमरान खान की रमजान में गंदम और दीगर अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद पर गहरी नजर रखने की हिदायत। लाहौर में कम रिस्क वाले शोबों को काम की इजाजत मिलने के बावजूद काम शुरू न हो सका। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज्यादा। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू। कराची में मखसूस कारोबार और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा। कई मुकामात पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी। सर्जिकल मास्क दस्तियाब न होने से शहरी कपड़े से बने मास्क खरीदने पर मजबूर। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म या नर्म होने का तासुर गलत है। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान से एक तासुर उभरा कि जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया। हजाम, धोबी, दर्जी, सैनिटरी, प्लम्बर और मैकेनिक को इजाज़त नहीं। कारपेंटर की दुकानें खोलने की इजाज़त देने का तासुर भी गलत है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तामीराती और बरामदी सनतों को खोला गया। अंडरटेकिंग के बगैर तामीराती और बरामदी सनतों को इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध हुकूमत लॉकडाउन कोई खुशी से नहीं लगा रही। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस बार रमजान बाजार नहीं लगाए जाएंगे। कोरोना से मुतासर मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ डॉक्टर्स और दीगर अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। अवाम को रमजान के लिए बराह रास्त नकद रकम अदा करने का फैसला। मुश्तरक अपोजिशन का सेनेट इजलास बुलाकर कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बहस कराने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने समाजी फासले की एहतियाती तदाबीर के तहत इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को कल तलब कर लिया। विरासत में मौसूल होने वाली जायदाद, आमदनी, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब। नैब के नोटिस में कहा गया है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से असासों में इजाफे की वजाहत दें। पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्जे मौखिर हो सकते हैं। आलमी कर्जों में बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। G20 ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे दिसंबर तक मुंजमद करने पर अज़मत। पाकिस्तान समेत 76 ममालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक को सेहतों और मुआशी मसाइल से निमटने में मदद देना है। कर्ज देने वाले इदारों में IMF, आलमी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने G20 ममालिक, IMF, आलमी बैंक की जानिब से कर्ज रिलीफ के इक़दाम को सराहा। मुशीर ख़ज़ाना का कहना है कि IMF आज पाकिस्तान के लिए 1.4 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर कर देगा। पाकिस्तान ने 3 हफ्ते पहले कोरोना से निमटने के लिए कर्ज की दरख्वास्त की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा।
जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे। सहाफती तंजीमों के कायदीन, सियासी रहनुमाओं, वकला नुमाइंदों, ताजिर बरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर सड़कों पर निकल आए। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ और आज़ादी सहाफत के हक में आवाज़ बुलंद की। कहा कि जंग और जियो को सच बोलने की सजा दी जा रही है, ऐसे अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों का मुल्क गिर एहतजाज। सिंध में हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और पट ईदन समेत कई शहरों में मुजाहिरे। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, झंग, सरगोधा, सियालकोट, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल समेत कई शहरों में सहाफियों का मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा। बलूचिस्तान में चमन, खुजदार, नसीराबाद, हब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, नौशहरा, टांग, पन्नू, मानसेरा, एबटाबाद, चारसदा, पाराचनार और खैबर में भी एहतजाज। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की की एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील उर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मुजम्मत और फौरी रिहाई का मुतालिबा। नोम चॉम्स्की ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को शफाफ ट्रायल के बगैर गिरफ्तार करके 1 महीने से हवालात में कैद तन्हाई में रखा गया है। अब तक न ट्रायल शुरू हुआ, न ही इल्जामात आयद किए गए। मीर शकील को नैब की जेल से रिहा न करने का कोई जवाज नहीं। मीर शकील उर रहमान ने बैरून मुल्क से आकर खुद को तहकीकात के लिए पेश किया और हुक्काम के साथ ताउन कर रहे हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा आमीन शहीदी ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान को अपने दिफा की मुकम्मल इजाज़त न देना या रास्ते में रोड़े अटकाना खुद कानून के खिलाफ है। मीर शकील उर रहमान को दिफा का हक दिया जाना चाहिए। उनको अपनी बेगुनाही साबित करने के तमाम मौके मिलने चाहिए और पसंद नापसंद की बुनियाद पर मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डालना बड़ी नाइंसाफी, इंसाफ का खून है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना हामिद हक का जंग और जियो के दफातर का दौरा। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सदा एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालिबा। मुफ्ती तकी उस्मानी से नोम चॉम्स्की तक, अमरीकी महकमे खारिजा से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, गुलाम हुसैन और अरशद शरीफ से नजम सेठी और आरिफ निजामी तक, मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो तक, कारोबारी शख्सियात और ट्रेड यूनियन तंजीमों तक, आसमा जहांगीर ग्रुप से हामिद खान ग्रुप तक, हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद हम आवाज़। मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए, सिविल सोसाइटी और दीगर मुकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमों का मुतालिबा। भारत में कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन की वजह से फंस जाने वाले 41 पाकिस्तानी वाहगा के रास्ते वतन वापस पहुंच गए। कोरोना वायरस हम तुमसे डरेंगे नहीं। Wash your hands 20 seconds and save the Pakistan. Do not go outside, save your life. Use sanitizer and mask. Stay home, stay safe. एहतियात करें, घर में रहें और कोरोना को शिकस्त दें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। Stay home, save life. कोरोना से डरना नहीं और लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं और लड़ना है। I salute to doctor, paramedical staff, army and police. Stay at home. पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, दिलों को जोड़े रखना है। इस वबा के पीछे नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगे ही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दें। हमारा नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब को लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी।